नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। धनतेरस आज की जाएगी घर घर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना। शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आयुर्वेद महाविद्यालय में मनाया गया 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और टीआरएस प्राचार्य समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। प्रतिबंध के बावजूद भगवान के चित्र लगे पटाखे बेचने वालों पर हनुमाना थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रत्येक जिला के अध्यक्ष को निर्देशित किया गया था कि भगवान के चित्र लगे पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जाए और दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाए, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करते हुए जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भगवान के चित्र लगे पटाखों की बिक्री करने वालों दुकानदारों को पटाखे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। आपको पता होना चाहिए, शासन ने पहले ही निर्देश दे रखा है कि देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे और चीनी पटाखे पूरे राज्य में प्रतिबंधित हैं। इस प्रतिबंधित पटाखों को बेचना अपने आप में अपराध है। हनुमाना में ऐसी 2 जगहों पे इस तरह की घटनाएं पाई गई कि देवी देवताओं के चित्र लगे पटाखे जो हैं बेचे जा रहे थे, तो उसको तत्काल जब्त किया गया और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं व बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान के अंतर्गत वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी एवं महिला बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे की उपस्थिति शहर के कन्या महाविद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एवं महिलाओं व बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना इस प्रतियोगिता का प्रमुख उद्देश्य है। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग की बेटियों ने हिस्सा लेते हुए अपनी पेंटिंग की प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता के उपरांत प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार वितरित किए गए। इस संबंध में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी से बात की। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर महिला बाल विकास के विभाग के द्वारा आज एक वॉल पेंटिंग का प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। इसमें स्कूल स्टूडेंट से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2nd क्लास स्टूडेंट से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट तक आज उन्होंने अपना हुनर दिखाया है। कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है, बेटियों की मन में है, वो बिल्कुल आश्चर्य सहित है। उनकी बहुत अच्छा क्लैरिटी है और बेटा और बेटी समान है और भ्रूण हत्या से लेकर और उनकी डोमेस्टिक वायलेंस है नहीं होना चाहिए और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट पे और बेटियों को पढ़ाने के लिए मौका देना चाहिए और बेटियां देश संभालेंगे के कॉन्सेप्ट में आज वॉल पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने किया है। और रीवा जिले में अभी भी चाइल्ड सेक्स रेशियो है काफ़ी कम है। 1000 बेटा के अगेंस्ट पे हमारी अभी भी 921 बेटियां हैं। सो हमको समाज को प्रशासन को और जागरूक होते काम करने के लिए आवश्यकता है। इस समय पे सारे रीवा की नागरिक से अपील करता हूं कि बेटा बेटियों को समानता का पालन करें। बेटियों का उनके अधिकार है उसको हम लोग समझे और उनको साथ दे सो दैट एक्चुअली बेटा और बेटी की हम लोग समान बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मूल मंत्र है, उसको हम लोग साकार कर सकें। देश समाज शांतिपूर्ण नहीं होगा, देश शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। अनावश्यक अपव्यय पर्सनालिटी में देखता हूँ। मैं पिछले कुछ सालों फैमिली कोर्ट भी था, देखता था कि लड़का हो या लड़की अगर मुकदमेबाजी में फंस गया तो उसकी पूरी पर्सनालिटी समाप्त हो जाती थी, उसका करियर समाप्त हो जाता था ना। उसके चेहरे थके मादे जैसे लगता है कि पूरा तरह स्ट्रेस में लड़का नौकरी छोड़ दे करके घर बैठ गया, लड़की भी बर्बाद हो गई। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि सब कुछ के बाद भी अपने लक्ष्य को याद किया। हमारे यहाँ ढेर सारे हमारे मित्रगण की महिलाएं जो जिनकी शादी भी किन्हीं कारणों से जल्दी हो गई, उन लोगों ने समय आने पर कि अपने अच्छे कंपटीशन पास करके हर ग्रुप में जाकर के अपने विजय पताका फहराया है। तो आप सभी से हमारी यही शुभकामनाएं है कि हम समाज भी बचाएं, देश भी बचाएं। हमारा ऑल राउंड ग्रोथ होना चाहिए, एक साइड पे नहीं, वन साइडेड में नहीं। टीआरएस कॉलेज के प्रचार पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। ये जानकारी ईओडब्ल्यू कार्यालय में वीरेंद्र जैन द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर दी गई है। वार्ता के दौरान बताया गया कि वर्ष 2018-19 और 19-20 में तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए जनभागीदारी की राशि को रामलला शुक्ला, सत्येंद्र शर्मा व
यूएस खान द्वारा अपने खाते में ट्रांसफर की थी, जिसके चलते तीनों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। और भी जानकारी वीरेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी, आप खुद सुनिए। यूडब्ल्यू में टीआरएस कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इसमें जांच में पाया गया था कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 दो वर्षों में प्रिंसिपल श्री रामलला शुक्ला एवं कुछ समय के लिए जो यूएस खान प्रिंसिपल रहे एवं सत्येंद्र शर्मा, इन लोगों ने करीब 4.5 करोड़ रुपए जन भागीदारी निधि से स्वयं के खातों में ट्रांसफर कर ली। इन्होंने बताया कि जो इन्होंने परीक्षा पत्र तैयार किए, उसका मूल्यांकन किया, उसका टेबुलेशन किया, उसके आधार पर इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए अपनी मेहनताना बताते हुए टीआरएस कॉलेज के फंड से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, जो कि अवैध था और इस पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। करीब 1.5 करोड़ रुपए रामलला शुक्ला ने ही अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए 2 सालों में। और ऐसी जानकारी मिली है कि पिछले कई सालों से ये अवैध लाभ प्राप्त किया जा रहा था, तो इसकी एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है और जांच की जा रही है। शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में 5वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई। केंद्र सरकार द्वारा धनतेरस को 5वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय निपनिया रीवा में आज धनतेरस होने के चलते आयुर्वेद को पृथ्वी में लाने वाले भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई। इस संबंध में रीवा 24 ने दीपक कुलश्रेष्ठ से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार ये कार्यक्रम सूक्ष्म रूप में मनाया गया है। आज के दिन 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो केंद्र सरकार ने घोषित किया है वो डिक्लेयर है, और उसके पूर्व भी धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण माना जाता है। समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था, जिनके द्वारा आयुर्वेद पृथ्वी पर लाया गया था। तो उनके अवतरण दिवस के रूप में हम लोग धन्वंतरी जयंती का आयोजन धनतेरस के दिन, आज के दिन किया जाता है। प्रतिवर्ष महाविद्यालय में काफ़ी बड़े स्तर पर कार्यक्रम होते थे। 15 दिन पहले से पखवाड़ा हम लोग मनाते थे, परंतु इस वर्ष कोरोना काल होने की वजह से, इस महामारी की वजह से स्टूडेंट्स, हमारे छात्र छात्राएं सब अपने निवास स्थान पर होने के कारण ये बृहद स्तर पर इसका आयोजन नहीं हुआ है। महाविद्यालय में आज हम लोगों ने भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की, सभी लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया एवं प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने पति समेत ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। रीवा जिला अंतर्गत चोरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम बिल्हा निवासी महिला आरती बुनकर ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली। वहीं मायके पक्ष ने पति दीनू वर्मा सहित अन्य ससुराल पक्ष पर हत्या करके फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। साथ ही जहर देकर मारने का आरोप भी लगाया है। इस संबंध में रीवा 24 ने रूपा बुनकर से चर्चा की। हमारा रूपा बुनकर नाम है, मृतिका का नाम आरती बुनकर, मेरी ननद है। उनको मतलब 11 बजे फोन लगाए हो, बोले कि आपकी लड़की की माड़ा नहीं खोल रही, बंद की है। फिर हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग फोन लगाते, हम लोग जा रहे हैं समझाने के लिए। इतने फोन लगा रहे हो। क्या नाम है आपका? रूपा बुनकर। जो खत्म हुई उनके क्या नाम है? आरती बुनकर। कितने साल की? 24 साल की थी। क्या घटना हुई? उनको मार के लटकाया गया है। उनके जो नंदोई या तो हम देखे नहीं किसी को, मगर उनका शक बदौलत उनकी जान में हत्या की गई है। आपको क्या लगता क्या है? हमें लगता है कि मार के उनको लटकाया गया। मतलब 8-10 घंटे पहले उनको मार के लटकाया गया। उनके ऊपर चींटी चढ़ी हुई थी और बॉडी जो थी अकड़ी हुई थी। ये घटना हुई है, कहाँ पर घटना हुई? बेलाहा, चोरहटा। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, मगर पुलिस पैसे के दल पर कुछ नहीं कर कार्रवाई, मायके वाले पक्ष से कुछ नहीं किए। वो लोग पैसा भर दिए हैं। पहले कोई विवाद हुआ रहा? मारपीट होती थी। कौन करता था? उनके हस्बैंड कभी मारपीट करते थे। क्या नाम है उनका? दीनू वर्मा। दीनू वर्मा। आपको किसके ऊपर? हमारे उनके जो मतलब बोलते हैं उनके हस्बैंड
कि हमारा जीजा आया था, हमारे घर में रहा, सब बदौलत हमारे ननद की जान को मार के टंगा दिए बस। और उनके साथ पॉइजन का भी खिलाफ किया गया है। हाँ, पॉइजन पिला के फिर फांसी लटकाया गया उन्हें। कितने बजे घटना हुई? ये हमें 11 बजे बताए हैं। हम लोग 1 बजे पहुंचे तो वहाँ मेरी ननद मर गई थी, लटकी हुई थी। हाँ, दिन में कल। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। धनतेरस आज शहरवासियों की खरीदारी पूर्ण घर घर की जाएगी भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना। इस वर्ष धनतेरस की तारीख को लेकर शहरवासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि 12 को है या 13 नवंबर को। दरअसल हिंदू धर्म के व्रत व त्योहार हिंदी पंचांग की तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों से भिन्न होते हैं। हालांकि ज्योतिषविदों ने 12 नवंबर को ही धनतेरस मनाने की सलाह दी। धनतेरस के चलते आज शहर की प्रमुख बाजारों में जमकर खरीदारी की। शाम को भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करेंगे। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से एक कलश लेकर भगवान धन्वंतरी एक रत्न के साथ प्रकट हुए थे। वह धनतेरस का ही दिन था। तभी से धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल आदि की वस्तुओं को खरीदने, ऐसा मानना है कि धनतेरस के दिन वस्तु खरीदने से धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपको हम धनतेरस की जानकारी आज बताते हैं। धनतेरस का जो मूल त्योहार है ये धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। जब समुद्र मंथन किया गया था उस समय जो है जो अष्टलक्ष्मी अष्टप्रधान रत्न निकले थे उसमें से जो है धन्वंतरी महाराज भी जो है पीतल के कलश में अमृत लेकर निकले थे। इस कारण से इसी दिन जो है धन्वंतरी महाराज जो है कलश लेकर निकले थे। इसके कारण इसको जो है बहुत इसका महत्व है और धनतेरस की इसमें पूजा की जाती है। साथ ही जो है इसमें कुबेर की पूजा भी की जाती है। धन धान्य से पूर्ण होने के लिए कुबेर की जो है पूजा करना जो है महत्वपूर्ण है। साथ में ही जो है धन्वंतरी और कुबेर की पूजा साथ में करें तो इसमें लाभ की प्राप्ति होती है। और कुबेर को जो है पीले रंग की सफेद रंग की चीज जो है पसंद है, इसलिए सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाए। साथ में धन्वंतरी महाराज को पीला रंग प्रिय है, इसलिए जो है पीले रंग की मिठाई का जो है भोग लगाना चाहिए। साथ में इसमें जो है यमराज की पूजा भी, यम देवता की पूजा की भी अनिवार्यता है। और घर में अकाल मृत्यु या अकाल भय या किसी तरह की भूत प्रेत बाधा या किसी तरह निगेटिव एनर्जी ना हो, इसके लिए यमराज की पूजा की जाती है। जिसके लिए दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। और वैसे घर के द्वार पर जो है दाएं बाएं दिशा में जो है सरसों का तेल जो है जलाकर यमराज की पूजा की जाती है, जिससे कि अकाल मृत्यु, अकाल भय आदि का ना हो और यमराज जो है आपको अकाल रोग से दूर रखें, जिससे कि आपकी काया निरोगी रहे। इस तरह ये धन्वंतरी का जो ये धनतेरस का जो त्योहार है ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन लोग जो है कुछ बर्तन आदि को अवश्य खरीदते हैं। तो बर्तन आदि जो खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:40 से
8:55 शाम का समय बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह बर्तन खरीदते हैं या कोई सामान सोना चांदी वगैरह खरीदते हैं तो उसका मुहूर्त जो है 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का मुहूर्त है। इसमें आप जो है जो भी सामान बर्तन वगैरह सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से खरीदें, जिससे सुभक्ति की प्राप्ति होती है। और अधिकतर कोशिश ये करना चाहिए कि पीतल, कांसा या चांदी या सोने का ही बर्तन खरीदना चाहिए। स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के जो बर्तन होते हैं वो अनिवार्य नहीं है, वो शास्त्रगत नहीं है। इसलिए आपको पीतल, कांसा, चांदी, सोना इसी को खरीदना जो है मुख्य होता है। और जो भी बर्तन आप जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर प्रदेश के मुखिया ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रीवा एनआईसी के मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी करते हुए दावा किया है कि किसानों की आय दुगनी करने के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अगर सब ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा काम धंधा बढ़ता रहेगा, प्रगति करता रहेगा। साथ में कौन बैठे हैं आपके? मेरी माता जी हैं। अच्छा, तो माता जी को भी मेरा नमस्ते। माता जी का स्वतः का समूह में काम करती हो? हाँ, नमस्ते। नमस्ते। नगर निगम द्वारा नाला सफाई कार्य किया जा रहा था, जहां जेसीबी मशीन कार्य के दौरान 5 दिनों से फंसी है, जिसे निकालने बेसुध है संबंधित विभाग। नगर निगम द्वारा 5 दिन पूर्व वार्ड क्रमांक 36 में नाले की सफाई करने जेसीबी भेजी गई थी, जो कि ड्राइवर की लापरवाही से नाले में फंस गई। 5 दिन बीत जाने के बाद भी मशीन फंसी है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा जेसीबी मशीन निकालने कोई कार्यवाही नहीं की गई, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही है। इस मामले में रीवा 24 ने संबंधित जन से बात की। विश्वास ये किसका काम है? के सगूर ठेका किसका है? के सगूर का। क्या काम चल रहा है? क्या काम चल रहा है? नाला का। तो क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत कुछ नहीं, मशीन फंस गई है। कितने दिन से फंसी मशीन? सनीचर को खुदाई लगाए हैं। अब आज कौन दिन है? पचमा दिन। तो मशीन अभी तक नहीं निकल पाई? नहीं निकल। मशीन नगर निगम की है? मशीन प्राइवेट है। प्राइवेट। काम किसका है ये? काम किसका? के सगूर। नहीं, नगर निगम का काम। नगर निगम का काम है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। धनतेरस आज की जाएगी घर घर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना। शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आयुर्वेद महाविद्यालय में मनाया गया 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और टीआरएस प्राचार्य समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।